मेरा एक क्वेरी था सर। मैंने लास्ट जो लॉकडाउन लगा था सेकंड वाला, उसके अंदर मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा था और मैंने करीब 15 लाख रुपए लगा के और 10 लाख रुपए करीब का मैंने प्रॉफिट कमाया। और इसके बाद में जब मैंने अपने सीए से बात करी तो उसने बताया कि आपकी जो ये इनकम है तो उसके अंदर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो फिर इसका ये इनकम होता है कि अगर आप लॉस करें तो आप इनकम को रोक सकते हैं, या फिर जो मैंने ऑनलाइन देखा था उसमें बताया गया था उस इनकम को टैक्स भरने से रोकने के लिए आप अपने बिजनेस का लॉस भी दिखा सकते हैं। तो मेरा क्वेरी ये है कि मैं अपने टैक्स को बचाने के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बचाने के लिए क्या कर सकता हूं कि जिससे मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बच सके। बिल्कुल कोहली साहब, बड़ी खुशखबरी की बात है अरुण जी। लक्ष्मण 15 लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए कमा लिए। अरुण जी का तो बड़ा लुभावना टैक्स की शेयर की जर्नी रही है। बिल्कुल अरुण जी, देखिए इसको आप ऑफसेट ही कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बचाने के बहुत ज्यादा विकल्प उपलब्ध नहीं होते हैं। तो आप या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बचाना है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के अगेंस्ट बचा सकते हैं, या आपने जैसे कहा बिजनेस प्रोफेशन से भी आप इसको ऑफसेट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हमारे पास विकल्प होते हैं, पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अरुण जी बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। अरुण जी, आपने 15 लाख में से 10 लाख कमाया। लक्ष्मण, थोड़ा बहुत अगर टैक्स चला भी जाता है, कम बच पाता है, तो मुझे लग रहा है उतना अफसोस आपको नहीं होगा, और आपको नहीं होगा तो हमें भी नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं हैदराबाद, जहां से श्रीनिवास राव साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मी जी, बताएं क्या सवाल आपके पास। मैं आपका कवरेज बहुत अच्छा रहता है। कोहली जी का बहुत अच्छा रहता है। कोहली जी को मेरा थैंक्स है। 10 साल से उनका प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं। जी जी। मेरा सवाल ये है कि बाईबैक में टैक्स का ट्रीटमेंट कैसा रहता है, क्योंकि मैं आजकल सुन रहा हूँ जो बाईबैक में शेयर्स को देते हैं उसको टैक्स नहीं लगता बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐसे शेयर खरीद के बेच लिया तो कैपिटल गेन आता है। अभी इस बाईबैक में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। जी राव साहब, देखिए एक सेक्शन 46A है आयकर अधिनियमों के अंतर्गत, उसमें बायबैक, क्योंकि कंपनी आपसे खरीदती है तो आपको कंसिडरेशन मिलता है, तो 46A के अनुसार आपको जो कंपनी ने बायबैक का अमाउंट दिया और जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, दोनों का फर्क लेके कैपिटल गेन तो लगता है। पर एक 115QA में आपको सेक्शन बता रहा हूं, तो आप ये सभी बायबैक्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। 115QA के अंतर्गत कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स टू शेयर होल्डर्स कर रही है, फिर ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वरना 46A के अंतर्गत नॉर्मल जैसे आपने शेयर बेचे, एक कैपिटल गेन जैसे लगता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वैसे ही लगेगा। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे पॉपकॉर्न के शौकीनों के लिए झटका, चुकाना होगा ज्यादा जीएसटी, लेकिन इनपुट पर ज्यादा टैक्स चुकाने वालों के लिए खुशखबरी, अब वो ले सकेंगे रिफंड। आखिर कैसे, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे इनकम टैक्स की, अब बारी है जीएसटी की। कोहली साहब, जीएसटी से हमें याद आया, खबर पिछले दिनों मैंने पढ़ी थी कहीं पे, कि अब आपको पॉपकॉर्न पर भी ज्यादा जीएसटी चुकाना पड़ेगा। जी हाँ लक्ष्मण, तेलंगाना AAR अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग जो है उसकी रूलिंग हाल में आई, और पहले पिज्जा, फिर समोसा, फिर लस्सी, तो मुझे लग रहा है वो जो टेस्ट का सिलसिला जारी है, बिल्कुल इस पे अब 18% लगेगा। दरकार की गई थी 12% की, क्योंकि वो एक एंट्री होती है। 18% क्यों किया जा रहा है, ताकि उस पर वैल्यूएशन, क्योंकि आप उसको मक्के को गर्म करके फुलाया जाता है, तो उस प्रोसेस की वजह से उस पर 18% लगेगा। इसको जो एंट्री नंबर है वो नोट कर लीजिए, 1904 में लिया जाएगा, पहले दरकार थी 2008 एंट्री नंबर में इसको लेने की, पर 18% लगेगा। पॉपकॉर्न मैं समझता हूँ लोग थोड़े बहुत ही खाते हैं, बहुत ज्यादा वैसे ही महंगे होते हैं। जी महंगे तो होते हैं, मल्टीप्लेक्स में आप जाएंगे तो महंगे होते हैं। लेकिन एक और चीज, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर बहुत सारी दिक्कतें पहले थी, अब शायद एक रूलिंग ये भी आया है, कोर्ट ने भी कहा है कि अगर आपका इनपुट पे आपका टैक्स ज्यादा है, आउटपुट पे कम है, और इनपुट आउटपुट सेम है, तो आप रिफंड ले सकेंगे। यहाँ लगता है आपका जायके का मूड है, क्योंकि यहाँ भी खाने का
खाने का कनेक्शन है। जी हां, अगर आप फूड डिलीवरी कंपनी है या ई कॉमर्स कंपनी है और आपके इनपुट्स पे ज्यादा आ रहा है, मतलब इन्वर्टेड स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वो आ रहा है, तो ये रूलिंग आई है कैलकाटा हाई कोर्ट की कि अब आप उस पर रिफंड ले सकेंगे। चलिए, तो ये भी एक बड़ी राहत है खासतौर से फूड सप्लाई करने वाली कंपनियों के लिए। चलते हैं महाराष्ट्र, जहां से हमारे साथ अनिरुद्ध बिदवई साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बिदवई साहब बताएं, क्या सवाल आपके पास? हाँ, नमस्कार सर जी। नमस्कार। हाँ सर, मैंने यही साल 1 मार्च 2022 को जीएसटी का नंबर निकाला है। हाँ, तो मुझे क्या पूरा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का पूरा जीएसटी का रिटर्न भरना पड़ेगा क्या? ऐसा है क्या कोहली साहब? जी हाँ, क्योंकि ये उस फाइनेंशियल ईयर में कवर हो रहे हैं, पर कुल 1 महीने का ही होगा अनिरुद्ध जी, ज्यादा तो नहीं होने वाला है। तो 1 महीने का, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल तो जो जीएसटी 9 जाता है सितंबर में, वो करना पड़ेगा और क्वार्टरली भी आपको करना पड़ेगा जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। चलिए, तो इसका ध्यान रखिएगा। टैक्स ग्रुप में फिलहाल इतना ही। कोहली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, अब अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल इतना ही टैक्स ग्रुप में। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।